ये जो हिंदी और मराठी की बहस चली, ठीक है, इसमें सही कौन है? सही राज ठाकरे ही है, ठीक है। राज ठाकरे सही है, ठीक है। और जो है ना फालतू के, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आज एक किताब से कुछ बातें रखूँगा, ठीक है। वो थी सुभाष चंद्र बोस की किताब चीरन, ठीक है। उससे कुछ बातें, ठीक है, भाषा को लेकर। जो भाषा मैं बोल रहा हूँ हिंदी, ठीक है, ये मेरी ओरिजिनल भाषा है, ठीक है। लेकिन ये जो बोल रहा हूँ इसके पहले नाम क्या थे, ठीक है, ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। श्री राम के समय में, श्री राम थे ना, श्री राम के समय में इंडिया का नाम आर्यवर्त था, ठीक है। श्री राम के समय में इंडिया का नाम आर्यवर्त था, ठीक है। और जो आर्यवर्त में रहने वाले थे वो सब आर्यन थे, ठीक है, आर्यन श्री राम के समय में, ठीक है। और जो उनकी भाषा थी, भाषा वो थी आर्यू, ठीक है। आर्यवर्त देश का नाम, ठीक है। रहने वाली संख्या थी उनका नाम आर्यन, ठीक है। और जो आर्यन की जो भाषा थी वो थी आर्यू, ठीक है, आर्यू। जो अभी मैं बोल रहा हूँ और जो तुम सुन रहे हो इसको आर्यू कहा जाता था त्रेता युग में, ठीक है। फिर इसके बाद श्री कृष्ण का राज्य आ गया, ठीक है, श्री कृष्णा द्वापर युग, ठीक है। श्री कृष्णा के राज्य में ये जो आर्यवर्त था, आर्यवर्त मानते थे, ठीक है, कुछ लोग मानते थे। लेकिन इंडिया का नाम बदल चुका था पहले, ठीक है। राजा भारत के नाम पर इसका नाम भारत हो गया था, ठीक है। तो श्री कृष्ण के समय में नाम भारत हो गया, ठीक है। तो उस समय के रहने वाले थे भारतीय, ठीक है। इंडिया का नाम भारत, रहने वाले भारतीय, और भाषा हो गई भारती, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो द्वापर युग में हो गई भारती, ठीक है। तो ये हुआ। और फिर इसके बाद एक और राजा उदय होता है, ठीक है, कलयुग में। वो था अशोक सम्राट, ठीक है। अशोक सम्राट कौन था? मेरा पूर्वज, ठीक है। जो अशोक सम्राट था मेरा पूर्वज है वो, ठीक है। जब अशोक सम्राट का उदय हुआ और उसने शासन किया अखंड भारत पे, तो उसने छेड़छाड़ नहीं करी, पता है। उसने भारत का नाम भारत ही रहने दिया, ठीक है। अशोक सम्राट ने छेड़छाड़ नहीं करी, ठीक है। लेकिन जब वॉर हुआ, कुछ लड़ाई हुई, दंगे हुए, तो अशोक सम्राट शांति स्थापित करके, ठीक है, बौद्ध धर्म में चला गया, ठीक है। और जब अशोक सम्राट बौद्ध धर्म में जाता है, ठीक है, वो बौद्ध धर्म अपनाता है, तो अपने साथ अपने बच्चे ले जाता है बौद्ध से, ठीक है। जो मोंक बन चुके थे, मोंक, वो भी मोंक बन चुके थे। तो जो अशोक सम्राट था उसके कुछ काले बच्चे भी थे, उनको काले मोंक कहते थे, काले मोंक, ठीक है। तो जो उस समय के लीडर थे उन्होंने कहा कि जो काले हैं, काले, इन्हें हम लेके नहीं जा सकते बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो जो काले थे, कालों को इंडिया में ही छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो काले थे वो काले थे मेरे पूर्वज, ठीक है। काले मोंक मेरे पूर्वज थे, ठीक है। मैं उसी ब्लैक मोंक से हूँ, ठीक है, ब्लैक मोंक। तो हमारी जो आबादी है ये
शांत रहती है, ठीक है, इंडिया में शांत रहती है ये। लेकिन जब वॉर उठता है, ठीक है, जब आज्ञा होती है ना, तब उठते हैं ये। और उठते थे क्रांतिकारियों के रूप में, ठीक है, क्रांतिकारी थे ना, इनके रूप में उठते थे, ठीक है। तो जो पुराने समय में एक क्रांतिकारी उठा, उसका नाम था महाराणा प्रताप, ठीक है। अब तो मैं बताने जा रहा हूँ हिंदी की कहानी, हिंदी जिसके लिए तुमने बहस करी, ठीक है। तो अब महाराणा प्रताप के समय में क्या था, अलग अलग राज्य थे इंडिया में, ठीक है, अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषाएं थी। मराठी मराठा बोलता था, गुजराती गुजराती बोलता था, ठीक है, और बिहारी बिहार की भाषा बोलता था, ठीक है। सबकी अपनी अलग अलग भाषा। ईश्वर ने सबको विभाजित किया हुआ था अपनी अपनी भाषा में, ठीक है। ईश्वर ने सबको अपनी अपनी भाषा में विभाजित किया हुआ था, सब डिवाइडेड थे, ठीक है। क्योंकि खून के आधार पर, ठीक है, खून के आधार पर, स्किन के आधार पर और रूप रंग के आधार पर, ठीक है, ये अलग अलग भाषाएं बांटी जाती है ताकि सब अलग अलग रहें, ठीक है, अलग अलग रहें, लोगों में व्यभिचार ना हो, ठीक है, और लड़ाइयाँ ना हो। क्योंकि जो लड़ाइयाँ होती है वो अलग अलग भाषा रूप रंग को लेकर भी होती है, इसलिए सबको अलग अलग रखा जाता है, ठीक है। तो एक राजा का उदय हुआ, उसका नाम था अकबर। अकबर से महाराणा प्रताप लड़ने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने सबको मिला दिया, ठीक है, जो अलग अलग थे ना सबको मिला दिया। और जब सबको मिला दिया तो व्यभिचार शुरू हो गया, व्यभिचार, ठीक है, व्यभिचार शुरू हो गया। अलग अलग वर्ग के लोग आपस में चुम्बन चाटी करने लगे, ठीक है, जो कि गरुड़ पुराण की आज्ञा के विरुद्ध है, ठीक है। गरुड़ पुराण पढ़ा तो होगा ना। गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, पराय स्त्रियों से संबंध नहीं, ठीक है, और पराय पुरुषों से संबंध नहीं, सबसे बड़ी आज्ञा है गरुड़ पुराण की, ठीक है। तो इसका भी उल्लंघन हो रहा था, ठीक है। असल में जो भारत का जो नाम था भारत, ठीक है, जो आज के समय का इंडिया है ना, इसका नाम था भारत। अशोक सम्राट ने छेड़छाड़ नहीं करी थी, लेकिन अकबर ने छेड़छाड़ कर दी। जो अकबर था, अकबर मानने में आता है, सुनने में आता है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुभाष चंद्र बोस की किताब चीरन से बोल रहा हूँ, ठीक है, चीरन, उसमें लिखा थी ये बातें। तो सुनने में आता है भारत का नाम हिंदुस्तान जिसने रखा वो अकबर ही था, ठीक है। अकबर ने भारत के नाम के साथ छेड़छाड़ करी, भाषा के नाम के साथ छेड़छाड़ करी, ठीक है। अकबर ने भारत को हिंदुस्तान कर दिया, ठीक है, अकबर ने भारत को हिंदुस्तान कर दिया और भारतीय भाषा को हिंदी कर दिया, ठीक है, अकबर ने, ताकि सबको एकजुट लेकर चले वो, ठीक है। क्योंकि इनका यही होता है, सबको ये भीड़ लेकर चलते हैं अपने साथ, ठीक है, भीड़, ये इकट्ठे रहना चाहते हैं, इकट्ठे, ताकि मुसीबत आए ना तो हमला कर सके सामने वाले पे, तो इकट्ठे रहकर चलते हैं। तो ये एक भाषा को किसी भी भाषा की नकल कर लेंगे और अपना अलग बना के लेके चलते हैं, भीड़, ठीक है, भीड़। तो महाराणा प्रताप विरोध में थे, क्योंकि जो गुजराती था, गुजराती अपनी भाषा बोल के अकबर की भाषा पर चल रहा था जो उसने निर्धारित करी, ठीक है। असल में जो भारतीय भाषा थी, भारतीय भाषा केवल राजधानी में बोली जाती थी, केवल, ठीक है, राजधानी में, ठीक है, जो दिल्ली है ना आज की राजधानी, केवल यहीं बोली जाती थी। और जो शाही घराने के लोग हुआ करते थे, शाही घराने के, ठीक है, जैसे राजा महाराजाओं के वो हो गए ना वंशज, वो हिंदी बोला करते थे। तो जो मेरे पूर्वज थे ना, मेरे पूर्वज भी यही भाषा बोला करते थे,
राजधानी में रहते थे मेरे पूर्वज, ठीक है। उस समय राजधानी में रहते थे, नाम उनका था राम, ठीक है। 15वीं सेंचुरी में, अकबर के समय में मेरे पूर्वज का नाम था राम, ठीक है। और भारतीय बोलते थे, ठीक है। ये जो भारतीय भाषा है ना, जिसको तुम हिंदी कह रहे हो ना आज के समय में, तो भारतीय बोलते थे, भारतीय, भारत की भाषा भारतीय, ठीक है। तो ये था। तो जो वॉर हुए, महाराणा प्रताप का वॉर, मैं क्लियरली क्या बताऊं, एक्सप्लेन क्या करूं, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी आंखें सच देख सकती है, ठीक है। क्योंकि तुम देख सकते हो कि महाराणा प्रताप के समय में उनके पीछे आदिवासी खड़े थे, और जो राजपूत थे उनके ही लोग, उन्होंने अकबर को जीजा बना लिया था, ठीक है। जो जोधा थी, जोधा का विवाह अकबर से कर दिया और अकबर को जीजा बना लिया था राजपूतों ने, ठीक है। ये एक सच्चाई है। तो महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, ठीक है। तो बहुत पुराने समय में इसको लेकर पंगा हो चुका है, हिंदी को लेकर पंगा हो चुका है। महाराणा प्रताप इसलिए लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि भारतीय की भाषा हिंदी क्यों कर रहे हो तुम, जो भारतीय है भारतीय, इसको हिंदी क्यों कर रहे हो तुम। असल में जो अकबर कर रहा था वो अपने लोगों को बांटने के लिए कर रहा था, बस उसने नकल करी, भारतीय की नकल करी। वैसे अकबर जो था वो उर्दू बोलता था, ठीक है, उर्दू बोलता था। तो उसने हिंदी की, ये भारतीय, अकबर ने भारतीय को हिंदी इसलिए बनाया क्योंकि उस समय हिंदी स्वर्ग के राज्य की भाषा थी, ठीक है। ये जो हिंदी है उस समय स्वर्ग के राज्य की भाषा थी, ठीक है। तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए वहाँ की भाषा का तो होना चाहिए ना, वहाँ की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो अकबर ने भारतीय भाषा को, जो स्वर्ग के राज्य की भाषा थी ना भारतीय, उसको हिंदी कर दिया और अपने लोगों की भीड़ लेकर स्वर्ग के राज्य में वो रहा। अब स्वर्ग का राज्य कौन सा था, इंडिया ही स्वर्ग का राज्य था पहले, ठीक है। अभी तो तुम्हें सबूत नहीं मिलेंगे, अभी तुम्हें सबूत नहीं मिलेंगे स्वर्ग के राज्य के, ठीक है। इंडिया स्वर्ग का राज्य था क्योंकि तक्षशिला जला दिए गए, नालंदा फूंक दिया गया, ठीक है, अलग अलग प्रकार के विद्यालय जला दिए गए। तो सबूत कहाँ मिलेंगे तुम्हें, तुम्हें सबूत नहीं मिलेंगे। सबूत मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इंडिया पहले स्वर्ग का राज्य था, स्वर्ग के राज्य में इसका जो नाम था, ठीक है, भारत, और रहने वाले भारतीय, और भाषा थी उनकी भारतीय, ठीक है। लेकिन जब उसकी नकल करी जाती है भारतीय की अकबर के द्वारा, तो वो इसे हिंदी कर देता है और भारत को हिंदुस्तान कर देता है, ठीक है। और भारतीयों को तुम लगा लो क्या किया होगा अकबर ने, ठीक है। तो महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, ठीक है, लड़ रहे थे वो। तो जो वॉर हुए, ठीक है, जो लड़ाइयाँ हुई इसको लेकर भी हुए, ठीक है। बहुत सी लड़ाइयाँ भाषा को बचाने के लिए हुई, ठीक है। क्योंकि भाषा की उथल पुथल बहुत है इंडिया में। इंडिया में जिसको देखो, जिसको, वो हिंदी बोलता है, ठीक है। जिसको भी देखो वो हिंदी बोलना सीख जाता है ना। जब हिंदी बोलना सीख जाएगा तो अपनी भाषा छोड़कर और भूलकर भागा भागा दिल्ली आएगा, ठीक है। दिल्ली मेरा शहर है, ठीक है। अशोक सम्राट का वंशज हूँ मैं, दिल्ली मेरा शहर है, ओरिजिनल हूँ मैं, ठीक है। तो जिसे देखें वही दिल्ली भागा भागा आए। और गांव का व्यक्ति होते हैं वो, ज़्यादातर गांव के व्यक्ति वो दिल्ली में आकर बैठ जाएं, ठीक है। हिंदी सीख लें और दिल्ली में आकर बैठ जाएं। लेकिन भाषा क्या होती है उनकी, भाषा ओरिजिनल अलग अलग होती है उनकी, ठीक है।
अलग अलग ओरिजिनल भाषा होती है, अलग अलग राज्य होते हैं, लेकिन दिल्ली में ही आके बैठ जाए। तो इस प्रकार का एक बेड़ा गर्क वो करके गया अकबर। ठीक है, अकबर करके गया था ये। तो मेरे पिता की कहानी अब बताने जा रहा हूँ। मेरे पिता रामपाल इसी से दुखी थे। ठीक है, तो जो एक विलन आया, ठीक है, गुंडा, उसका नाम था करीम लाला। ठीक है, करीम लाला अफगानिस्तान का रहने वाला था। ठीक है, अफगानिस्तान। तो उसने मेरे पूर्वजों की एक धरती पर, ठीक है, कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसके साथ तो मेरे पूर्वजों की जो धरती थी उस समय की, मेरे पूर्वजों की बहुत सारी धरतियां थी। राजधानी मेन थी। ठीक है, जो राजधानी है, राजधानी मेन है। अशोक सम्राट के वंशजों की राजधानी मेन है। ठीक है, तो उस समय मेरे पूर्वजों की जो धरती थी वो थी मांडवा। एक मांडवा। मांडवा में मेरे दादा किशोरी लाल पर, ठीक है, हमले होते हैं। ठीक है, हमला हुआ, उनकी धरती कब्जा ली। ठीक है, धरती कब्जा हो जाती है मांडवा उनकी। तो उसके लिए जब मेरे पिता बड़े होते हैं, वॉर चलता है। ठीक है, वॉर चलता है। करीम लाला को पिटवाते हैं मेरे पिता। ठीक है, करीम लाला को पिटवाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो करीम लाला था वो अफगानिस्तान से इंडिया में आया। ठीक है, अब इंडिया में ये क्यों आते हैं? क्योंकि इंडिया स्वर्ग का राज्य है। ठीक है, इंडिया, अगर इंडिया के बारे में तुम बाहर के प्राचीन देशों से जाके पूछोगे ना, जैसे एक चाइना हो गया, चाइना, चाइना के इतिहास में जाके तुम इंडिया के बारे में जानोगे, ठीक है, पूछोगे, तो वो कहेंगे तुम्हें इंडिया पहले स्वर्ग का राज्य था। ठीक है, स्वर्ग का राज्य, जहाँ अप्सराएं रहती थी, हूरें रहती थी, परियां रहती थी। ठीक है, सुंदर। तो बहुत से लोग स्वर्ग के राज्य की भाषा सीख लेते थे, जो कि भारती थी, भारती। ठीक है, जिसको आज का समय में हिंदी कह रहे हैं ना, भारती। तो बहुत से लोग सीख लेते थे और फिर एक ही भाषा पकड़कर वो बैठ जाते थे, ताकि स्वर्ग के राज्य में, जो स्वर्ग का राज्य था, ठीक है, स्वर्ग का राज्य एक ही था, राजधानी। ठीक है, राजधानी था, जिसका नाम आज दिल्ली है ना, राजधानी था। तो सब राजधानी की तरफ ही भागते थे। ठीक है, सब के सब राजधानी की तरफ भागते थे, क्योंकि हूरें वहीं रहती थी। ठीक है, जो अशोक सम्राट के भी वंशज थे ना हम, हमारे साथ भी बहुत सी हूरें रहती थी। ठीक है, परियां रहती थी, अप्सराएं रहती थी हमारे राज्य में। ठीक है, पुराना समय में तो लोग भागे भागे आते थे। ठीक है, भागे भागे आते थे, और असुर प्रकृति के लोग हुआ करते थे, असुर यानी राक्षस प्रकृति के लोग। ठीक है, तो ये था। तो जो मेरे पिता थे वो दुखी थे। ठीक है, उनका बहुत कुछ लुट चुका था। दिल्ली में हर स्थान से लोग भाग भाग कर आते थे। ठीक है, अकबर ऐसा माहौल बना के गया है इंडिया में कि लोग भाग भाग कर आते हैं। अकबर ने किया है सब। ठीक है, अकबर ने वही करके गया था। तो जो मेरे पिता थे वो दुखी थे। तो उनका जो मेरे पिता का जो वॉर था, ठीक है, वो था करीम लाला से। ठीक है, करीम लाला के साथ और भी बहुत थे। तो जो करीम लाला था उसने धरती कब्जा कर रखी थी मेरे पूर्वजों की। ठीक है, और उनमें वॉर हुए थे और करीम लाला को पिटवाया था मेरे पिता ने। ठीक है, मेरे पिता रशियन माफिया से इंक्लूड थे। ठीक है, जो रशियन माफिया वाले थे उनके साथ मेरे पिता का लिंक था। ठीक है, तो बड़े ही आसानी से करीम लाला को पिटवा देते हैं। ठीक है, मेरे पिता। तो इस पर जो, तो ये जो लड़ाइयाँ होती रहती है, ये वॉर होते रहते हैं, ये अधिकार को लेके होते हैं। ठीक है, अधिकार। अब अधिकार क्या है हमारे, इसको तुम जिसको हिंदी बोल रहे हो ना, हिंदी, हिंदी ये केवल हमारी भाषा है। ठीक है,
केवल अशोक सम्राट के वंशजों की भाषा है ये, ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल भाषा है ये, ओरिजिनल। ठीक है, तो हम इस पर अधिकार भी जमाते हैं, केवल हम ही बोल सकते हैं। और जो ओरिजिनल नहीं है वो अपनी भाषा बोले। ठीक है, वो अपनी भाषा बोले, मराठा मराठी बोले, बिहार का बिहारी बोले। ठीक है, उत्तराखंड का उत्तराखंडिया बोले। ठीक है, हरियाणा का हरियाणवी बोले, पंजाब का पंजाबी बोले। ठीक है, तो इस प्रकार से सब बोले, बस हमारी भाषा का उपयोग ना करें। ठीक है, मेरे पिता ये चाहते थे कि जो हमारी भाषा है भारतीय, इसका उपयोग कोई ना करे। ठीक है, क्योंकि ये स्वर्ग के राज्य की भाषा है ये। ठीक है, लेकिन अभी वैसे भी बेड़ा गर्क हो चुका है। ठीक है, क्योंकि भारतीय की नकल, ठीक है, बहुत से लोगों ने करी और शुरुआत अकबर करके गया था। अकबर के बाद सब ने, ठीक है, इसका बेड़ा गर्क किया हमारी भाषा का। ठीक है, सब ने बेड़ा गर्क किया। ठीक है, तो आज के समय में ये जो मराठा है, ठीक है, मराठा, ये जो शिवसेना वाले हैं, इनसे हमारा पुराना संबंध है, पुराना। ठीक है, अब पुराना कैसे? छत्रपति शिवाजी, ठीक है, और अशोक सम्राट दोनों राज्य कर चुके हैं अखंड भारत में। ठीक है, तो ये जो मुंबई वाले, ठीक है, मुंबई वाले शिवसेना और हम दिल्ली वाली शिवसेना साथ चलते हैं। मेरे पिता बाल केशव ठाकरे के साथ चलते थे। ठीक है, बस उनका अधिकार को लेके, अपने अधिकार को लेकर वॉर था मेरे पिता का। ठीक है, उनके अधिकार छीने गए थे, जो उनकी भाषा थी वो रोंदी गई थी। ठीक है, भारतीय को ऐसा रोंदा गया था, ठीक है, सबके द्वारा, कोई भी अपनी भाषा ना बोले। ठीक है, उस समय क्या था, कोई भी अपनी भाषा ना बोले, जिसको भी देखो मुंह उठाकर भारतीय बोलने लगे, मुंह उठाकर भारतीय बोले और अपनी भाषा भूल जाए। और जब भारतीय बोले तो दिल्ली में आके बस जाए। ठीक है, दिल्ली में आके बस जाए, दिल्ली में ही पड़ जाएंगे और दिल्ली की धरतियाँ कब्जा कर ले। ऐसे ऐसे करके हमने इनके ऊपर अनुग्रह दिखाया तो हमारी धरतियाँ कब्जा कर ली थी सबने। ठीक है, धरतियाँ कब्जा हो गई थी। ठीक है, अब अभी तक कब्जा है। अभी मैं कहाँ रह रहा हूँ पता है तुम्हें? अभी मैं हरियाणा में रह रहा हूँ। ठीक है, 25 साल पहले दिल्ली छोड़नी पड़ी हमें। 25 साल पहले दिल्ली छोड़नी पड़ी क्योंकि बाहर से भूखे नंगे इतने आ गए, ठीक है, जिनको ये भारतीय भाषा बोलने आ गई थी ना, जो भारतीय को हिंदी बनाकर बोलने लगे। इतने भूखे नंगे उठकर आ गए अपने गांव से दिल्ली में, और दिल्ली में ही पड़ गए, छोटे छोटे घर बना के। ठीक है, सब दिल्ली में ही पड़ गए, दिल्ली में ही बस गए, और उन्होंने छोड़ी नहीं धरती हमारी। ठीक है, और जम कैसे गए वो? क्योंकि सरकारें भी ऐसी थी, जो सरकारें थी ना, सरकारें भी ऐसी थी। जो लीडर थे, लीडर हुआ करते थे अलग राज्य के, उनकी एक अलग पहचान थी, अलग राज्य था, अलग पहचान थी, अलग भाषा थी, लेकिन आकर हिंदी ही बोले। ठीक है, इंडिया में आकर हिंदी ही बोलते थे वो। ठीक है, तो ये जो हिंदी था, हिंदी ऐसा बेड़ा गर्क करके गया अकबर। हिंदी असल में भाषा थी भारती, इसका नाम था भारती। श्री कृष्णा के भारती, जो श्री कृष्णा थे उनकी भाषा है ये भारती। भारती श्री कृष्णा की भाषा है। ठीक है, लेकिन अकबर इसको हिंदी कर गया। ठीक है, हिंदी तो ऐसा बेड़ा गर्क करके जाता है वो, और इसकी ऐसी नीलामी करके जाता है। सब इसको रोनते हैं, भारती को सब रोनते हैं। ठीक है, ये जो पुराना इतिहास है सुभाष चंद्र बोस की किताब चीरन में लिखा था। ठीक है, क्योंकि हम जो हैं, हमारे पास पुराने इतिहास रहते हैं। मैं रॉयल फैमिली का ही तो बच्चा हूँ, रॉयल फैमिली का ही बच्चा हूँ, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि हमारे अधिकार छीने गए। ठीक है,
अशोक सम्राट का वंशज हूँ मैं। हमारे अधिकार छीने गए, हमारी भाषा के साथ खिलवाड़ हुआ, ठीक है। जिनके पास अपने अपने राज्य थे, अपनी अपनी भाषा थी ना, उन्होंने भी हमारी भाषा को अपना बना लिया, ठीक है। अपना बना लिया, अपनी भाषा ना बोले, हमारी भाषा बोले और हमारे राज्य में रहें, अपने राज्य में ना रहें। ऐसे दोगले, ठीक है, इन्होंने हमारा अधिकार छीना, ठीक है। तो पुराने समय में लड़ाई भी हो चुकी है करीम लाला से। करीम लाला को मेरे पिता ने पिटवाया। मेरे पिता ने ऐसा वॉर किया था अपने अधिकार के लिए, ऐसा वॉर किया था, सबकी रूह कांप गई थी, ठीक है। मेरे पिता के बारे में लोग इतना डरते हैं, ठीक है, जब नाम सुनते हैं इतना डरते हैं, इतना खौफ पैदा होता है कि वो मेरे पिता को भूलने के लिए मेरे पिता की हिस्ट्री को मिटा कर रखते हैं, याद ही नहीं करते, बात ही नहीं करते। बाल केशव ठाकरे ने तो अग्निपथ फिल्म बनवा दी थी, ठीक है, मेरे पिता की कहानी पर। अग्निपथ जो मांडवा की धरती है, जो कब्जा है, उसके ऊपर पूरी फिल्म बाल केशव ठाकरे ने बनवा दी थी, ऐसा सुना मैंने, ठीक है। मैं तो बच्चा था उस समय, मैंने देखा नहीं, लेकिन सुना था मैंने, ठीक है। मेरे पिता की कहानी पर ही ये अग्निपथ मूवी बनवाई गई थी। जो विजय दीनानाथ चौहान है, विजय दीनानाथ चौहान मेरे पिता का रोल कर रहा है, वो मेरे पिता का रोल कर रहा था वो, ठीक है। और जो मेरे पिता था ना उस समय में, उनके बारे में ठीक से बताया भी नहीं फिल्म में। असल में वो थे एलियंस के साथ, मेरे पिता के साथ चलते थे एलियंस, ठीक है, एलियंस। ये जो एलियंस है, एलियंस पहली बात तो अनुग्रह करते हैं, ये इंसानों को मारते नहीं, क्योंकि जो इंसान है हड्डी और मांस का है, इसे क्या मारना। हाँ, बस थोड़ी अकड़ है इंसान में, ठीक है, इंसान में थोड़ी अकड़ है, ये मानता नहीं है। वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, ठीक है। इंसान कुत्ता है, ठीक है, और ये मानता नहीं है। तो आज के समय में जो राज ठाकरे है, ये बात तो सही कर रहा है, ठीक है, बात उसने सही करी है, और मैं तो साथ रहूँगा, ठीक है, क्योंकि शिवसेना ने हमारा साथ दिया है, शिवसेना ने हमारा साथ दिया है, शिवसेना ने हमारा साथ छोड़ा ही नहीं। तो मैं राज ठाकरे के साथ ही तो चलूँगा। राज ठाकरे एकदम सही कर रहा है, ठीक है, वो सही कह रहा है। मराठा, अगर महाराष्ट्र का है कोई, तो मराठा मराठी बोले, हिंदी ना बोले, एकदम सही कह रहा है। मेरे हिसाब से तो ये सब उन राज्य वालों को भी लागू करवाना चाहिए अपने राज्य में, जो गुजराती हैं। गुजरातियों को भी ये कहना चाहिए कि गुजराती बोलो सिर्फ, ठीक है, हिंदी बोलने ही नहीं चाहिए तुम्हें, हिंदी तुम बोलोगे ही नहीं। बंगाली बंगाली बोले, गुजराती गुजराती बोले, हरियाणा का हरियाणवी बोले, पंजाबी पंजाबी बोले, ठीक है। हिंदी विंदी भूल जाओ अभी। ये जो हिंदी है, इसका असली नाम भारती है, भारती, ठीक है, भारत की भारती, ठीक है, और रहने वाले भारतीय, श्री कृष्णा की भारती, ठीक है, भारती। तो इस पर तुम फोकस करो, ठीक है, सिर्फ इस पर। और रही बात हिंदी की, हिंदी की नकल करी गई है, ठीक है, जिसको देखो हिंदी की नकल करता है, ताकि वो दिल्ली में कब्जा कर सके, दिल्ली में रह सके, क्योंकि दिल्ली में हिंदी कॉमन है, ठीक है। हिंदी का तो ऐसा है, हिंदी कोई भी बोल लेता है, ठीक है, हिंदी आसानी से कोई भी बोल लेता है। तो हिंदी एक तरीके से खतरा भी है, ठीक है। असल में जो बाहर से आए लोग हैं ना, बाहर से, उनको पहचानने का एक ही तरीका है, उनकी पहचान करने का एक ही तरीका है। सब राज्य वालों को बोलो कि अपनी अपनी भाषा बोले, ठीक है। जितने भी राज्य हैं ना भारत में, सबको बोलो, यह बोला जाए कि अपनी अपनी भाषा बोलो, जैसे राज ठाकरे कर रहा है ना, सही कर रहा है ये। सबको बोलो अपनी अपनी भाषा बोलो, ठीक है। और जो इसका विरोध करे उसे पकड़ लो, ठीक है, जो विरोध करे ना उसे पकड़ लो। अब क्यों पकड़ लो, उससे पूछो, भैया तू विरोध क्यों कर रहा है? जब तेरे पास
तेरा खुद का राज्य है, ठीक है, जब तेरे पास तेरी खुद की भाषा है, ठीक है, तो तू विरोध क्यों कर रहा है फिर? ये पूछ लो। तुम्हें बाहर का कौन है, आराम से पकड़ में आ जाएगा, आराम से। जो बाल के सब ठाकरे थे, उन्होंने ये ट्रिक लगाई थी, ठीक है, जब उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में फिल्में बनेगी तो मराठी भाषा होनी चाहिए, मराठी, हिंदी नहीं, मराठी। सही कहा था, बाल के सब ठाकरे ने एकदम सही कहा था, मराठी होनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठा के राज्य में, मराठाओं के राज्य में मराठी होनी चाहिए, सही कहा था। तो उस समय जो विरोध कर रहे थे वो बाहर के थे, ठीक है। तो बाहर के लोगों को इस तरह प्रकट कर सकते हो तुम, ठीक है। अगर कोई विरोध करे तो उससे पूछो तू विरोध क्यों कर रहा है, अपनी भाषा बोल सिर्फ, और विरोध क्यों कर रहा है तू? क्योंकि जो घुसपैठिए हैं, जो इंडिया में घुस आए हैं ना, वो ज़्यादातर हिंदी ही आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हिंदी है, हिंदी ऐसी भाषा है, ठीक है, कोई भी बोल लेता, कोई भी बोल लेता है और धीरे धीरे आगे बस जाता है, ठीक है, और हिंदी को ही पकड़ के बैठता है, ठीक है, हिंदी। तो ज़्यादातर बाहर के लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी पे इतना मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ, ठीक है, जो तुम्हें बता रहा हूँ ना मैं, ये जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया आर्य का, ठीक है, आर्यवर्त, श्री राम के समय का आर्यवर्त, ठीक है, और रहने वाले थे आर्यन, और उनकी भाषा थी आर्यु। श्री राम के समय में, श्री कृष्ण के समय में भारत, ठीक है, और रहने वाले भारतीय, ठीक है, और भाषा का नाम भारती। तो ये था। लेकिन अकबर के समय में इसका नाम हो जाता है अलग। तुम खुद अभ्यास कर लेना, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें अभ्यास करवाया तो तुम्हें दर्द होगा, ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है, क्योंकि जोधा का विवाह अकबर से हुआ था, ठीक है। बहुत से राजपूतों ने अकबर को जीजा बना लिया था। जलेगी थोड़ी वो जलेगी, हो सकता है ज़्यादा भी जले, क्योंकि सच बोल रहा हूँ मैं। अकबर को जीजा राजपूतों ने बनाया था, और जो महाराणा प्रताप थे अकेले लड़ रहे थे, अकेले, उनके साथ आदिवासी थे, आदिवासी, ठीक है, महाराणा प्रताप के साथ आदिवासी थे, ठीक है। ये एक सच्चाई है। सुभाष चंद्र बोस की किताब चीरन में ये सब बातें दर्ज थी, तो मैं तुम्हें चीरन से बता रहा हूँ, ठीक है।